नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, कल से जयंत चौधरी लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। जयंत चौधरी चर्चा में बने हुए हैं, सुर्खियों में बने हुए हैं। सत्ता के गलियारों में ये खबर बहुत तेज है कि जयंत चौधरी इंडिया अलायंस को छोड़ करके एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक भी जयंत चौधरी या फिर राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। किसी तरीके का कोई ऐलान आरएलडी की तरफ से या जयंत चौधरी की तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी इन चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है कि जयंत इंडिया अलायंस का साथ छोड़ सकते हैं और अपनी पार्टी को विलय कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले एनडीए में। इन सब चीज़ों पर लोग तरह तरह से अलग अलग तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जयंत चौधरी को इस मुद्दे पर सही ठहरा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को लेकर के जयंत चौधरी की आलोचना भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्या जयंत चौधरी भी अपने पिता की राह पर चल पड़े हैं। जिस तरीके से उनके पिता कभी किसी पार्टी में तो कभी किसी पार्टी में राजनीतिक फायदे को देखते हुए जिस तरीके से उन्होंने तमाम सरकारों के साथ जो है अपना गठबंधन किया था या उनके साथ चले गए थे या उनको अपना समर्थन दे दिया था, इस तरीके की क्या जयंत चौधरी ने भी वही राजनीति करने का मन बना लिया है। अब मेरा यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि जयंत चौधरी जिन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के लिए इतनी मेहनत की, उस पार्टी को जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, जिसका कोई नाम लेवा नहीं था, पार्टी एकदम गर्त में जा चुकी थी, उस पार्टी को अपने कामों से, अपनी मेहनत से, अपनी उस विचारधारा से जो प्रेरित है किसानों के लिए, जो किसानों को मजबूती देने के लिए, मजदूरों के लिए बात करने के लिए, साथ साथ युवाओं के लिए बेरोजगारी पर, महंगाई पर, तमाम मुद्दों पर, किसानों के तमाम मुद्दों पर, गन्ना पेमेंट से लेकर के बिजली तक, इन सब चीज़ों पर जो पार्टी बात करती है, जो किसान आंदोलन की इतनी बड़ी पक्षधर रही, इसके साथ साथ जब हाथरस वाला केस हो गया तब वहाँ पर भी जयंत चौधरी पहुँचे, पहलवानों के साथ जयंत चौधरी खड़े दिखाई दिए और खुद जयंत चौधरी ने कितनी बार किसान आंदोलन में, हाथरस वाले केस में, फिर पहलवान वाले केस में भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की, उनके खिलाफ बोले। अब ऐसा क्या हो गया कि जयंत चौधरी ने अपना मन बना लिया कि वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे इंडिया अलायंस को छोड़ करके। ये बात तो देखिए सही है कहीं ना कहीं तक कि राष्ट्रीय लोकदल का जो अस्तित्व है, जो वजूद है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित है और गठबंधन में तो उनको किसी न किसी के साथ जाना ही था। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन में लड़े वो समाजवादी पार्टी के साथ, तब उन्होंने 8 सीटों पर जीत हासिल की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। एक उस तरीके की जीत थी कि जैसे किसी किले को फतेह करने के बाद होती, क्योंकि आरएलडी का तो कोई वहां पर अस्तित्व भी नहीं था। क्योंकि जाट जिस तरीके से मुजफ्फरनगर वाले दंगों के बाद से बीजेपी के लिए एकजुट हो गया था, उसमें आरएलडी को 8 सीट दिलवाना, फिर खतौली उपचुनाव में भी उस सीट को जीत लेना, 9 सीट है फिलहाल आरएलडी के पास, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जिस तरीके से लगातार किसानों के मुद्दे पर जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उनको एनडीए में जाना पड़ रहा है या वो जा सकते हैं। अभी तक इस पर कोई पुख्ता मोहर नहीं लगी है कि हाँ जयंत चौधरी चले गए हैं और उन्होंने गठबंधन छोड़ दिया है। गठबंधन की तरफ से इस बात का खंडन आया है। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव दोनों ने ही इस चीज को कहा है कि कहीं नहीं जा रहे हैं जयंत, और ये सब कुछ अफवाह है और भारतीय जनता पार्टी और उनके खरीदे हुए मीडिया के द्वारा ये सब चीजें चलाई जा रही हैं गठबंधन को कमजोर करने के लिए। लेकिन ये बात तो कहीं ना कहीं सच भी है कि अखिलेश यादव से नाराज हैं
जयंत चौधरी नाराज भी क्या कहें अब, राजनीति में कोई नाराजगी या फिर कोई बहुत लगाव किसी से नहीं होता है। सभी लोग इस राजनीति में मौका परस्त होते हैं। मैंने तो ये देखा है, ये अनुभव किया है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी, किसी एक पार्टी को आप नहीं कह सकते। ना सिर्फ आप भारतीय जनता पार्टी को कह सकते हैं, ना सिर्फ आप कांग्रेस को कह सकते हैं, ना सिर्फ आप टीएमसी को कह सकते हैं, ना सिर्फ आप समाजवादी पार्टी को कह सकते हैं, ना सिर्फ आप बीएसपी को कह सकते हैं, ना सिर्फ आप राष्ट्रीय लोकदल को कह सकते हैं और तमाम दूसरी पार्टियां। किसी को नहीं कह सकते आप। उनको देख लीजिए आप, ओम प्रकाश राजभर वाली पार्टी, सब के सब मौका परस्त हैं। जिसको जहां मौका मिलता है वो वहां अपने मतलब से पहुंच जाता है। मॉरल वैल्यूज की ही, पॉलिटिकल एथिक्स की आज की राजनीति में कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मेरे ख्याल से ये तो बहुत पहले से ही राजनीति में चला आ रहा है। पता नहीं कितने पार्टियां टूटी, कितनी बनी, किसका किस में विलय हो गया, ये तमाम चीजें। जिस मकसद के साथ राजनीति की जानी चाहिए वो मकसद तो न जाने कब का बिसराया जा चुका है, भुलाया जा चुका है। वो सब चीजें बहुत अलग हो गई हैं अब। उनकी तो बात भी करना अब बेमानी है। राजनीति जिस समाज सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए इस तरीके की हुआ करती थी, अब वो नहीं है। अब सब मौका देखते हैं, सब अवसर देखते हैं, सब अवसरवादी हो गए हैं। सब कोई एक भी ऐसा नहीं है जो वास्तव में अपने लोगों के लिए, इस देश के लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए, अपने प्रदेश के लोगों के लिए, उनके हितों के लिए काम करना चाहता हो। एक भी नहीं, एक भी नहीं। सबको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह, उनका भी अलग अलग पार्टियों के साथ जो है वो जुड़ाव रहा, लगाव रहा। थोड़ी सी चर्चा जो है यहाँ पर अजीत सिंह की अगर कर ली जाए तो अजीत सिंह जी जो थे वो अपने पिता की तरह ही खुद को किसान और जाट नेता कहलवाना पसंद करते थे। साल 1989 से लेकर के 2014 तक लगभग हर केंद्र सरकार में अजीत सिंह मंत्री रहे। सियासी मिजाज को समझते हुए वो अपनी राजनीतिक साझेदारी बदलते रहे, पर 2014 के बाद अपना खोया हुआ सियासी मुकाम वो दोबारा हासिल नहीं कर सके। अजीत सिंह 1986 में पहली बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा पहुंचे। 1987 में उन्हें लोकदल का अध्यक्ष बनाया गया और 1988 में जनता पार्टी के अध्यक्ष घोषित किए गए। अजीत सिंह 1989 के बाद बागपत से लगातार 2014 तक सांसद रहे, केवल 1999 के अलावा। इसके बाद 2014 में दूसरी बार मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे सत्यपाल सिंह को हराया और तीसरी बार मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान के हाथों उन्हें शिकस्त मिली। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाटों का बीजेपी के पक्ष में एकजुट हो जाना, लामबंद हो जाना, ये आरएलडी के ऊपर जो है एक संकट के बादल लेकर के आया और उसके बाद से जो उनका सियासी वजूद था वो संकट उस पर गहरा गया। तो ये चीज़ थी। आपने देखा किस तरीके से अजीत सिंह ने भी तमाम जो है वो पाले बदले। क्या जयंत चौधरी भी इसी तरीके की राजनीति करना चाहते हैं? अगर वो इस तरीके का राजनीति करेंगे तो फिर आप ही समझ लीजिए कि जो चीज़ अजीत सिंह ने जहां छोड़ी थी वो आरएलडी को फिर वापस वहीं पहुंचा देगी, क्योंकि 8 सीट मिलना उस पार्टी के लिए जिसको मतलब सियासी मतलब उसको सियासी उसका वजूद जो है हो गया था, खत्म कर दिया गया था या खत्म हो गया था। उसके बाद वहां पर अपने आप को स्टैंड करना और लोगों का विश्वास जीतना। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जिस क्षेत्र में आप हैं वहाँ के लोगों का विश्वास जीतना, उनका भरोसा जीतना और चुन करके आना आपके लोगों का, ये बताता है कि लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं। ऐसा मैं मानती हूँ। देखिए, मैं कोई बहुत गूढ़ राजनीतिज्ञ की ज्ञाता नहीं हूँ। मैं बहुत गहराई के साथ मैं इनकी चालों को नहीं समझती हूँ, लेकिन जितना भी समझती हूँ, क्योंकि मैं जिस
जगह से आती हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, मेरठ से, और इन्हीं की बिरादरी से आती हूँ जाट बिरादरी से। तो मैं जितना समझती हूँ, जितना मैं जाटों को जानती हूँ, वो चीज़ जो थी, हर जाट पहले लोकदल का ही हुआ करता था, चरण सिंह वाला ही हुआ करता था, ये पहचान थी लोगों की। लेकिन जिस तरीके से बाद में परिस्थितियां बदली, चीज़ें बदली, मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, उसके बाद सब कुछ बदल गया और वहाँ टेक ओवर कर लिया पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने। वहाँ पर सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का हो गया। लेकिन उसके बीच में 2022 में जयंत चौधरी की पार्टी को ये सीटें मिलना, लोगों का विश्वास उनके प्रति पैदा होना, उनके लिए जो जज्बा पैदा होना और किसान आंदोलन का होना, ये सब तमाम चीज़ें जो है वो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के पक्ष में चली गई, जिसके बाद से स्टैंड करने लगी थी राष्ट्रीय लोकदल। अब इनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, इनकी अपनी कुछ सहूलियतें हैं, इनको जो है सीटों पर इनकी बात हो गई है भारतीय जनता पार्टी से, ऐसा कहा जा रहा है, जैसी खबरें चलाई जा रही हैं, बात हो गई है। इसके अलावा इनको राज्यसभा का भी ऑफर है, इनको मंत्री बनाने का भी ऑफर है, इनके लिए प्रदेश में भी मंत्री का ऑफर है और केंद्र में भी मंत्री का ऑफर है। ये तमाम चीज़ें हैं। और मुजफ्फरनगर वाली सीट को लेकर के जो एक कहना चाहिए सेटिंग नहीं बैठ पा रही, एक तालमेल अखिलेश यादव के साथ नहीं बैठ पा रहा, तो सीट तो मुजफ्फरनगर की भारतीय जनता पार्टी भी इनको नहीं देगी। लेकिन पता नहीं है कहाँ किस बात पर समझौता करने को तैयार हो गए हैं, कौन सा खतरा इनको या इनको अपनी पार्टी पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा मानना देखिए ये है, जब से मैंने इस खबर को सुना है तब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये अपने पिता की राह पर चलेंगे, उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, तो डेफिनेटली अपने वजूद को खो देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि कितने भी वादे कर ले भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो कभी भी किसी से किए गए वादे को निभाने वालों में से नहीं है, जितना मैं जानती हूँ। ओम प्रकाश राजभर किस वादे पर आए थे और देख लीजिए उनके साथ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं जयंत चौधरी कि बहुत कुछ जो है उनको दे देगी भारतीय जनता पार्टी, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना, तो ये उससे भी बड़ी भूल होगी। पूरे राष्ट्रीय लोकदल के अस्तित्व पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। फिर समय निकल जाएगा, आपके लोगों का विश्वास आप पर से उठ जाएगा। मैं इस चीज को सबसे ज्यादा मानती हूँ, क्योंकि विश्वास ऐसी चीज होती है, अपने लोगों का भरोसा ऐसी चीज होती है, अगर आप उसको तोड़ते हैं और जब आप अपने लोगों को खोते हैं, तो फिर दूसरा भी आपके साथ कोई नहीं जुड़ता। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये जो चीज़ है, हालांकि राजनीति में ना कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है, ना किसी के साथ मोहब्बत है, ना किसी के साथ नफरत है, ना किसी से लगाव है और ना ही किसी से दुश्मनी है। बस सब पूरा खेल जो है वो मौका परस्ती का है, अवसरवादिता का है। तो हो सकता है कि इनको भी यही लग रहा हो कि क्यों ना हम भी इस मौके का फायदा उठाएं या क्या। लेकिन जितना भी कुछ किया है, जो कुछ भी आपने कमाया है, जो कुछ भी राष्ट्रीय लोकदल ने पिछले कई सालों में, अगर आप एक एक कड़ियों को आप जोड़ें, तो जहां आज राष्ट्रीय लोकदल खड़ी है, जयंत चौधरी जहां पर उसको लेकर के आए हैं, वहां पर आप ही समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अगर राजनीति की बात होती है, तो राष्ट्रीय लोकदल के बिना वो राजनीति पूरी नहीं होती। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के बिना उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी नहीं होती, समाजवादी पार्टी के बिना पूरी नहीं होती, कांग्रेस के बिना पूरी नहीं होती, और तमाम छोटे दल हैं, अनुप्रिया पटेल वाला है, पल्लवी पटेल वाला है, ओम प्रकाश राजभर वाला है, इन लोगों के बिना भी उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरीके से पूरी नहीं होती। चर्चा होती थी, चर्चा होने लगी थी राष्ट्रीय लोकदल की। तमाम लोग जब से इंडिया अलायंस बना था तब से लगातार जयंत पर नजर बनाए हुए हैं। पहले भी इस तरीके की खबरें चली है, 2019 में भी चली, 22 में भी चली, अभी हाल फिलहाल में ही 2 महीने पहले भी चली थी, इंडिया गठबंधन के बन जाने के बाद, कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, जा सकते हैं, चले गए हैं, तमाम तरीके की बातें हो रही थी। एक बार फिर से ये हवा चली है कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी एनडीए में जा रहे हैं। जब तक कोई आधिकारिक घोषणा ना हो जाए, कोई ट्विटर हैंडल से ट्वीट ना आ जाए, किसी
राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से आरएलडी के ना आ जाए या जयंत चौधरी का कोई स्टेटमेंट ना आ जाए, तब तक इस पर प्रश्न चिन्ह ही लगा रहेगा। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि वो चले गए हैं। ये हाँ जरूर कहा जा सकता है कि जा सकते हैं, उनकी बात हो गई है या जो कुछ भी है। तो फिलहाल ये जो खबर है कि जयंत चौधरी चले गए हैं, ये अभी आधी खबर है। इसको भी पूरा होने में वक्त लगेगा। अभी देखते हैं कितना वक्त लगेगा। हो सकता है आज रात तक, कल सुबह तक, जो भी कुछ हो, जैसा भी होगा आप लोगों को बताएंगे। लेकिन एक जो चीज़ थी कि क्या जयंत चौधरी भी अपने पिता की राह पर चल पड़े हैं, तो सोचा ये अपने कुछ एनालिसिस के तौर पर, अपने एक विचार के तौर पर, अपनी तरफ से कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या कहती हूँ इस मुद्दे पर, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।